किसी नाभिक से 5 अल्फा व 5 बीटा निकलने से नाभिक 82 पीबी 208 बनता हो तो प्रारंभ में क्या नाभिक था। तो मूल नाभिक कह दे आपको कि मूल नाभिक या प्रारंभिक नाभिक क्या था। तो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि कोई एक नाभिक था यहां पर जिससे 5 अल्फा कण बाहर निकले, 5 अल्फा कण, यानी कि 5 अल्फा कण बाहर निकले हैं और 5 ही क्या निकले हैं, बीटा कण बाहर निकले हैं। तो मूल नाभिक क्या था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। 5 अल्फा कण है, तो 5 अल्फा कण होते हैं वो हीलियम के नाभिक होते हैं। तो H2He4 कर दिया करो। ये है कितने, 5, और 5 ही क्या बने हैं, बीटा कण बने हैं। तो बीटा को अपने कुछ नहीं कहा, प्लस बीटा एक माइनस बीटा, सीधा ही कह दिया बीटा, सीधा ही कह दिया, तो आपको माइनस बीटा मानना है। तो 5 है वो माइनस बीटा है, तो -10 है, और ये संख्या में कितनी है, 5 है। ये संख्या में 5 बाहर निकल रही है। फिर इतना बाहर निकलने के बाद में जो बनता है वो क्या है, PB 82208 बन रहा है। तो जो प्रारंभिक नाभिक क्या था, इसके साथ आप लिखना चाहो तो इतना सौदा बाहर निकला है तो कुछ एनर्जी भी बाहर निकलती है। तो प्रारंभिक नाभिक क्या था, बहुत ही सरल काम है कि सभी का क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। ऊपर वालों का जोड़ ऊपर वालों के बराबर। देखो यहां पर क्या हो गया, 5 का 20। एक हीलियम की द्रव्यमान संख्या 5 4 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 का 20। और इसकी एक हीलियम बाहर निकलने से Z के मान में 2 की कमी आएगी, तो 5 के बाहर निकलने से कितनी की कमी आएगी, 10 की। तो 5 2 10 और 5 का 20। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 है तो ये कोई चेंजिंग नहीं आएगी A में, और यहाँ पर 5 को -1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, -5, यानी कि 5 की यहाँ पर कमी आने वाली है। और यहाँ का जोड़ -5 है, यहाँ का जोड़ प्लस का 10 है, 5 2 10, यानी कि यहाँ पर 10 की चेंजिंग आएगी, यहाँ पर -5 की, और यहाँ पर ये 82 है ही। तो टोटल क्या हुआ है यहाँ पर, 82 और 10 से 92, 92 में से 5 घटा दो, तो 92 में से 5 घटाए -5 कर दो 92 से, तो 87। तो ऊपर वालों का जोड़ ऊपर वालों के बराबर, नीचे वालों का जोड़ नीचे वालों के बराबर। तो नीचे वालों का जोड़ 87 बैठा, देखो क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -5 है, तो ये कुल मिलाकर 5 बच गया, और यहाँ पर 82 है, तो 82 और 5 है 87, तो 87 हो गया। तो नीचे वालों का जोड़ 87 आएगा, और ऊपर वालों का जोड़ देखो, ऊपर यहाँ पर 208 है, यहाँ पर 0 है, 208 में 0 जोड़े 208 है, और 208 और 20 228, यहाँ पर आएगा 228, और यहाँ पर आएगा 87। तो ये तत्व कौन सा होगा, तो 87 नंबर एटॉमिक नंबर होता है, वो किसका होता है। तो 87 नंबर एटॉमिक नंबर आपको देखना पड़ेगा कि किसका होता है। 87 नंबर कि आपने देखें कि एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम का होता है 89, एक्टिनियम से पहले आता 88 और 87। तो 87 किसका होगा, इसका हो जाएगा कि अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। तो अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, तो फ्रांसियम का हो जाएगा 87 नंबर, क्योंकि इधर 86 नंबर होता है वो रेंडोन का होता है, और रेंडोन के बाद में कौन आएगा, फ्रांसियम आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा FR। तो ये पता लग जाएगा कि 87 नंबर है, तो 87 वाला था तो आप कि थोड़ा सा याद आया और सारणी तो ज्ञात कर लोगे। ये प्रतीक क्या होगा, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर दी। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो कि किसी नाभिक से अल्फा बीटा गामा
या फिर यहाँ पर पहले नाभिक दे दे आपको और उससे कहे कि अल्फा बीटा इतने इतने निकल रही हैं, यहाँ पर क्या बनेगा? तो इनका बस सीधा सा है फंडा कि ऊपर वालों का योग ऊपर वालों के बराबर कर दो, नीचे वालों का योग नीचे वालों के बराबर कर दो। ये किया है यहाँ पर अपने ऊपर वालों का योग, यहाँ पर 500 का 20 हो गया था, यहाँ पर 0 हो गया था, यहाँ पर 208 हो गया था। 208 0 और 20 ये कितना आया? 228 आया। और नीचे वालों का जोड़ कितना था कि 82 और -5 और 10 ये कितना आया? 87 आया। तो इनका 87, तो यहाँ पर 87 हो गए, यहाँ पर 288 हो गए, 228 हो गए। कई बार क्या देता है, यहाँ पर भी कोई कण दे देता है, उसको भी आप शामिल कर कर यहाँ पर कोई कण दिया हुआ था तो इसमें कम ज़्यादा कर कर बता सकते थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। मान लिया कि 92U238 नाभिक से 4 अल्फा व 10 बीटा बाहर निकलने से कौन सा नाभिक बनता है, वह कितने गामा कण बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में सामने पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये लिख देना है कि ये कौन सा नाभिक है कि 92U238 है, 92U238 है। इससे क्या बाहर निकला? 4 अल्फा कण बाहर निकले। 4 अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, यानी कि हीलियम के अंदर प्रोटॉन 2 पाए जाते हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 होते हैं। यहाँ पर Z लिखा जाता है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या A लिखा जाता है। और 10 बीटा कण बाहर निकले हैं। ये लो 10 बीटा का मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं कहा है, इसलिए अपने को माइनस बीटा मानना है कि माइनस बीटा 0, तो ये माइनस बीटा है। तो साथ में कौन सा नाभिक बनता है ये अपने को बता देना है कि ये नाभिक कौन सा है और कितने गामा कण है। अल्फा और बीटा का जोड़ गामा के बराबर होता है, तो 4 अल्फा है 10 बीटा है, तो ये तो बता सकते हैं अपने गामा 14 होंगे। बीटा और अल्फा का जोड़ क्या होता है? गामा होता है। तो इसको थोड़ा सा हल कर कर देख लो आप क्या हो रहा है। यहाँ पर इसका जोड़ कितना बैठा? इसका देखो यहाँ पर एक हीलियम का Z है वो 2 है, यानी कि एक हीलियम में प्रोटॉन का जोड़, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर -1 है तो 10 है तो -10 हो जाएगा। तो नीचे वालों का जोड़ नीचे वालों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो +8 है -10 है, और यहाँ का पता नहीं, अपने को पता करना है, लेकिन इधर पता चल गया कि इधर क्या है? 92 है, यानी कि 92 है वो किसके बराबर होना चाहिए? +8 है और +8 है, 4 2 8 है और -10 है। और इसको मान लो कि क्या होगा? x होगा, तो इस x का मान निकाल लो। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? +8 -2, तो माइनस के 2 है, माइनस के 2 इधर जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 94, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो बनेगा वो 94 वाला बनेगा, 94 वाला बनेगा। और ऊपर वालों का योग ऊपर वालों के बराबर, ऊपर वाला कितना है? 4 चौका 16 है, और यहाँ पर 0 है क्योंकि 10 है, लेकिन बीटा की द्रव्यमान संख्या 0 होती है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर 0 ही होगा। और यहाँ पर कितना होगा ऊपर? तो देख लो कि इधर क्या है? 238 है, 238 से इसका योग भी 238 से आना चाहिए, तो क्या है? 16 है, 0 है, और इसका पता नहीं है, तो जिसका पता नहीं है उसको x मान लो। तो 16 को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? x बराबर है 238 - 16, तो कितना आ जाएगा भाई? x बराबर है, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 रह गया, 2 आ जाएगा, तो 222 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 222। तो ये हो जाएगा 94 वाला है, तो आप देख लो थे। तो ये याद रखना कि एक थी, कौन थी? एक बार की बात कि एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची अमेरिकी CMB के, तो एक थी ये 89 पर आता है, एक थी
90 पर एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची। तो ये प्लूटोनियम होता है वो 94 पर आता है, ये प्लूटोनियम है। और प्लूटोनियम के लिए आपको ये भी बताया था कि प्लूटोनियम है ये पोखरण के अंदर काम में लिया गया था। अपने इंडिया देश के राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में परमाणु बम विस्फोट कराया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। तो उस समय प्लूटोनियम काम आया था। ये आता है प्रश्न एग्जाम में कि प्लूटोनियम, पोखरण में प्लूटोनियम काम आता है। पोखरण में क्या काम आता है भी? प्लूटोनियम। अब गामा कणों की संख्या है तो नंबर ऑफ गामा कण है, तो हमेशा ही गामा कण होते हैं, गामा कण होते हैं ना वो अल्फा कण प्लस बीटा कण होते हैं। अल्फा और बीटा का जोड़ कर दो तो टोटल गामा कण आ जाएंगे। 4 अल्फा है 10 बीटा है तो क्या हो जाएगा? 14। 14 क्या होंगे? गामा कण बाहर निकलेंगे। ओके, तो 14 हो जाएंगे यहाँ पर गामा कणों की संख्या।